नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज शाम को बैठे बैठे मैं सोचा आप लोगों से कुछ बातचीत किया जाए। और आज एक ऐसी टॉपिक पे बात करेंगे या एक ऐसे पर्सनालिटी ट्रेट पे बात करेंगे या एक पर्सनालिटी या एक कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, ह्यूमन कैरेक्टर के बारे में, जिसके बारे में आप लोगों को लगेगा, जब सुनेंगे तो लगेगा हाँ यार, ये तो हम भी कहीं इससे प्रभावित रहे हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए आपको वीडियो में पूरा देखना पड़ेगा। अंत में जाएंगे तो उसका कंक्लूजन हम बताएंगे। आप सभी लोग स्टूडेंट रहे होंगे, जितना भी रहा होगा। बचपन में सब लोग पढ़ते होंगे, पढ़ाई लिखाई करते होंगे। विशेष तौर से जब हम 5th से लेकर के 12th के बीच की जो स्टडी करते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब करते हैं, तो उस वक्त ये वाक़या बड़ा होता है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो सवेरे उठ जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो शाम को पढ़ते हैं, कुछ लोग रात को पढ़ते हैं, अब कुछ लोग तो पढ़ते ही नहीं हैं। तो कम पढ़ने वालों में मैं भी था, और इसलिए इस कॉन्सेप्ट को मैं अच्छे से समझ पाता हूँ, क्योंकि जो आदमी जितना ठोकर खाया होता है ना, और जितना लड़ाई लड़ के आगे बढ़ता है, उसको लड़ाई की कीमत ज़्यादा पता होती है। तो मैं बात करूँगा, एक पर्सनालिटी है या पर्सनालिटी का कैरेक्टर है जिसको हम कहेंगे स्नूजिंग पर्सनालिटी या स्नूजिंग एटीट्यूड ऑफ पर्सनालिटी। अब इसको आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको स्नूजिंग एटीट्यूड ऑफ पर्सनालिटी कहेंगे। देखते हैं कुछ लोग होते हैं जो सवेरे उठने के वक्त, वो शाम को अगर कोई उनका एक लाइफ पैटर्न है कि वो 6 बजे उठेंगे, तो बिना किसी अलार्म क्लॉक के, बिना किसी के कहे, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के वो अपने आप ही सवेरे 6 बजे उठते हैं, अपना काम शुरू करते हैं और रात को अपने टाइम पे सो जाते हैं। उनके लिए किसी तरह का बाहरी मोटिवेशन या अलार्म या ऐसी चीज़ ज़रूरत नहीं होती है। वो राइट टाइम, जो भी टाइम वो फिक्स करते हैं, वो अगर 5 बजे फिक्स करते हैं तो 5 बजे, 6 बजे फिक्स करते हैं 6 बजे, 8 बजे फिक्स करते हैं 8 बजे। जब भी वो अपना फिक्स करते हैं कि रूटीन, तो उस वक्त वो जग जाते हैं और जग कर अपना पढ़ाई करने लगते हैं, अपना काम करने लगते हैं। दूसरे तरह के वो लोग होते हैं जो अलार्म क्लॉक रखते हैं। और अलार्म क्लॉक वो जो है इसलिए रखते हैं कि वो टाइम सेट कर देते हैं। जब उठना चाहते हैं तो उस वक्त टाइम वो सेट कर देते हैं। और जब टाइम सेट कर देते हैं, तो जैसे सपोज करिए कि 6 बजे उसने टाइम सेट कर दिया, तो फिर वो 6 बजे जब घंटी बजती है तो उठ जाते हैं, घंटी नहीं बजती है तो फिर वो देर तक सोते रहते हैं। तो उनको सवेरे उठने के लिए एक अलार्म की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये है कि उनमें एक कैरेक्टर ये जरूर होता है कि जब वो घंटी बजती है तो वो उठ जाते हैं। तो ये दूसरे तरह की पर्सनालिटी होती है। तीसरे तरह के जो लोग होते हैं या पर्सनालिटी होती है या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनालिटी होता है, जो एक फिक्स समय पे सवेरे टाइम तो सेट करते हैं। जैसे 6 बजे सेट कर दिया तो 6 बजे सेट कर देते हैं। लेकिन जब वो 6 बजे घंटी बजती है तो उसको स्नूज कर देते हैं, यानी उसका टाइम आगे बढ़ा देते हैं आधे घंटे 1 घंटे बाद। और फिर वो जब उस वक्त बजता है तो फिर वो स्नूज करके फिर सो जाते हैं। यानी कि 1-2 बार वो अलार्म क्लॉक को स्नूज करते रहते हैं, यानी आगे बढ़ाते रहते हैं, और फिर वो सोते रहते हैं। और उनको उठने में एटलीस्ट 1-2 या 3 बार उस घड़ी को स्नूज करके फिर 1-2 घंटे बाद उठते हैं। अब ये छोटी सी बात है, लेकिन इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है
जीवन में आगे बढ़कर सफलता पाने में। ऐसा देखा गया है कि जो बिना अलार्म क्लॉक के अपने राइट टाइम पे उठ करके अपने राइट काम को शुरुआत कर देते हैं, उनके सफलता के चांसेस लगभग 100 गुना ज़्यादा होता है जो स्नूज करके उठते हैं, जो अलार्म क्लॉक के द्वारा उठते हैं। यानी मतलब एक बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कहूँ तो एक अच्छा खासा परसेंटेज ऑफ सक्सेस उनको ज़्यादा मिलती है जो बिना अलार्म क्लॉक के अपने राइट टाइम पे उठते हैं, अपने राइट एक्टिविटी को शुरू करते हैं और समय पे कार्य को परफॉर्म करते हैं, या जो भी टारगेट उन्होंने फिक्स किया वो करते हैं। उनसे भी कम सफलता, लगभग 1/10 ऑफ द सक्सेस उनको मिलती है जो अलार्म क्लॉक के साथ जगते हैं। जो लोग अलार्म क्लॉक के साथ जगते हैं लेकिन स्नूज नहीं करते हैं, उनको लगभग 1/10 ऑफ द सक्सेस मिलती है उनके जो बिना अलार्म क्लॉक के सही टाइम पे जगते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा फेलियर वहाँ देखा गया है जो अलार्म क्लॉक को बार बार स्नूज करते रहते हैं। और जो जितना बार स्नूज करता है अलार्म क्लॉक को, उसमें उसकी पर्सनालिटी में उस ट्रेट के डेवलप होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं जो आपको फेलियर की तरफ लेके जाते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बच्चों को ये बात समझा दी जाए कि जब अलार्म क्लॉक को आप स्नूज कर रहे हैं तो आप अपने जीवन में, आपके पर्सनालिटी में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक डेवलप कर रहा है जो आपको असफलता की तरफ ले जाएगा। बहुत अच्छा होगा कि बिना अलार्म क्लॉक के आप जगें, टाइम पे जगें और टाइम पे अपनी प्राइमरी वर्क या जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वर्क है उसका शुरुआत कर दें। आपको जगने के लिए अलार्म क्लॉक की जरूरत होनी नहीं चाहिए। अब ये कैसे होगा? जब आपकी स्ट्रांग बर्निंग डिजायर होगा जो आप करने जा रहे हैं, अगर आप जो करना चाहते हैं, जो आपके सपने हैं, जो आपके गोल हैं, जो आपके टारगेट्स हैं, उसके ऊपर आप भावनात्मक तौर पे जबरदस्त तौर से अगर फोकस होंगे, आप एक्साइटेड होंगे, पैशनेटेड होंगे, तो आपको अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है जग जाएंगे और राइट टाइम जगेंगे। कई बार देखते हैं ना कि जब कहीं जाना होता है और हमें अगर 4 बजे जगना है और हम यूजुअली 8 बजे तक सोते हैं, लेकिन अगर ट्रेन 4:30 बजे की है और हमको 4 बजे उठ करके ट्रेन पकड़ना है तो आपको 3:45 बजे बिना अलार्म क्लॉक के नींद खुल जाती है। और यह होता है अपने दिमाग के सब कॉन्शियस माइंड तक उस इंफॉर्मेशन को भेजना जो आपको समय से अवेयर कराए, समय से आपको जगाए, समय से आपको रास्ता दिखाए, समय से आपको आगे बढ़ाए। तो जब भावनात्मक रूप से अपने सपनों को पर, अपनी ड्रीम्स एंड गोल्स के ऊपर आप एक्साइटेड, पैशनेटेड एंड इमोशनली चार्ज होकर के अगर आप फोकस करेंगे तो आपको अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ा सा कम है, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, इतना ज़्यादा इमोशनली चार्ज नहीं है, इतना ज़्यादा, तो हो सकता है अलार्म क्लॉक की ज़रूरत हो। तो थोड़ा सा कम में भी जब अलार्म क्लॉक बजेगा तब आपका वो अर्जेंसी क्रिएट हो जाएगा, अरे नहीं उठना ही है भैया, और फिर वो आप उठ जाएंगे। लेकिन स्नूजिंग पर्सनालिटी में ये देखा गया है कि उनके अंदर या तो ड्रीम नहीं होता है या उनके अंदर गोल नहीं होता है, और अगर गोल होता है तो गोल और ड्रीम को पाने का उनके अंदर विश्वास नहीं होता है, वो उस लक्ष्य के प्रति पैशनेटेड नहीं रहते हैं, वो
उस चीज को भावनात्मक रूप से नहीं उनको विश्वास नहीं होता है कि वो कर लेंगे। अगर मेहनत करें तो कर लेंगे। उनके अंदर कहीं ना कहीं डाउट होता है, कहीं शंका होता है, कहीं दुविधा होती है, कहीं ना कहीं कुछ होता है। और प्रोक्रेस्टिनेशन उनके अंदर इतना भर भर के भरा होता है, कूट कूट के भरा होता है कि वह स्नूज करते जाते हैं। और स्नूजिंग इज द रियल फैक्टर ऑफ योर प्रोक्रेस्टिनेशन। आपकी टाल मटोल की आदत सीधी स्नूजिंग में रिफ्लेक्ट होती है। दूसरा, स्नूजिंग से यह चीज पता चलता है कि आप उसके प्रति एक्साइटेड नहीं हैं, आप उसके प्रति इमोशनली चार्ज नहीं हैं। तो आप बच्चा लोगों से, विशेष तौर से जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे कहेंगे कि पहले आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट, उसमें क्या बनना चाहते हैं, कितना बड़ा लेवल प्राप्त करना चाहते हैं, इसको कहीं लिख लें कि आप आखिर आज से 5 साल बाद बनना क्या चाहते हैं, और ये बोले कि मैं बन चुका हूं। जो ही आप अपने को रोज बोलेंगे या लिखेंगे कि मैं फलाना चीज आज से 5 साल बाद बन चुका हूँ, यानी जैसे कि आज अगर आप डॉक्टरी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप बोलें कि 5 साल बाद मैं डॉक्टर बन चुका होऊंगा, या 5 साल बाद अगर कितना पैसा कमाए, मैं उतना उस लेवल तक पहुंच चुका हूँ। अगर आप प्रेजेंट टेंस में उस चीज को रोज अपने मन में दोहराएंगे तो आप धीरे धीरे उसके प्रति इमोशनली चार्ज होंगे, और आपका ये स्नूजिंग पर्सनालिटी है वो थोड़ी सी डाइल्यूट होगी, और फिर अर्जेंसी क्रिएट होगी। और जब अर्जेंसी क्रिएट होती है तो फिर स्नूजिंग पर्सनालिटी नहीं रहती है। और इवन मैं बताऊं कि अगर रियली अर्जेंट, स्ट्रांग अर्जेंट ड्राइव अगर दिमाग में आ गया तो आपको अलार्म क्लॉक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप समय से उठेंगे और फोकस होकर, कंसंट्रेट होकर आप उस अपने काम को करेंगे जिससे आप उस रिजल्ट को पाना चाहते हैं, जिसका दिमाग में पिक्चर बनाया हुआ है। तो आइए हम इस छोटी सी बात को समझें हैं, और उसको आप लोग भी समझिए, विशेष तरह से बच्चे लोग जो पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, या कोई काम धाम कर रहे हैं, या किसी फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जाने कि ये स्नूजिंग पर्सनालिटी हमारे असफलता की मूल जड़ में है। इसको किसी तरह से परास्त किया जाए और आगे बढ़ाया जाए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और फिर अपनी कॉफ़ी को एंजॉय करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हुए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए।